गृह मंत्री शाह से मिलकर पलट गए थलापति विजय। मीटिंग के दौरान रखी 2 शर्तें, एक तीर से किया 3 शिकार। अमित शाह और थलापति विजय की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ, देनी पड़ रही सफाई, एक तस्वीर से खुल गई पोल। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के साथ खेल गए थलापति विजय। शाह और विजय की मीटिंग में क्या क्या हुआ। इधर एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई और उधर थलापति विजय और शाह की मीटिंग चल रही थी। बीजेपी पर जब भी कोई संकट आता है अमित शाह सामने आते हैं, लेकिन इस बार मामला पहले से ज्यादा बिगड़ गया। राहुल और विपक्ष के सामने इस वक्त मोदी शाह की हर प्लानिंग फेल हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी की हालत खराब है। लेकिन जब थलापति विजय और शाह की मीटिंग की तस्वीरें सामने आई तो राहुल गांधी का दिमाग हिल गया और पूरा विपक्ष अब सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। जब कोई भी प्लान काम नहीं आया तो अमित शाह थलापति विजय के पास पहुंच गए, क्योंकि विजय के पास वो नंबर गेम है जिससे संसद में गेम पलट सकता है। लेकिन मोदी शाह की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि सबसे पहले थलापति विजय ने शाह के सामने 2 शर्तें रखी और उसके बाद जो खबर आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। थलापति विजय और शाह के बीच कौन सी डील हुई है और विजय ने कौन सी 2 बड़ी शर्तें रखी हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि दिल्ली में हुई मीटिंग में क्या हुआ। इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जहां राजनीतिक दुश्मन खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण भी बीजेपी के खिलाफ हो गया है और इसे लेकर इस वक्त दिल्ली में प्रदर्शन भी चल रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंदोलन की इजाजत नहीं देने के बाद जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस की बर्बरता की, उसे देखकर पूरा देश हिला है कि आखिर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के दौरान क्यों ऐसा किया गया। इसका असर यूपी चुनाव में भी देखने को जरूर मिलेगा और ऐसा लगता है कि बीजेपी योगी को हराने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। इस आंदोलन में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बैठक बुलाई जिसमें मोदी भी शामिल हुए। लेकिन इसी बीच एक और बैठक हुई अमित शाह और मुख्यमंत्री थलापति विजय की, और इस बैठक में जो हुआ उसकी वजह से राहुल गांधी और विपक्ष बौखला गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने शाह से मुलाकात के बाद अपने फैसले को पलट दिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद परिसीमन पर थलापति विजय ने अपना स्टैंड बदला है। परिसीमन का विरोध करने वाले विजय ने अब लोकसभा में राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। पहले विजय मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर रखने की मांग कर रहे थे। शाह से मिलने के बाद विजय ने परिसीमन पर अपना फैसला बदला, लेकिन इसके बदले में थलापति विजय ने भी शाह से 2 बड़ी मांगे कर दी जो लंबे वक्त से वो चाहते थे। विजय ने MBBS, BDS और आयुष में राज्य कोटे की सभी सीटों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति देने की मांग की। इसके साथ ही कावेरी जल विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णयों को समय पर लागू करने के लिए कहा। कावेरी विवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए इस मौके का फायदा विजय उठाना चाहते हैं। इधर मोदी ने केंद्रीय सचिवों के साथ मीटिंग करके युवाओं और जिंजी से जुड़ने के लिए कहा। इसके साथ ही जिंजी से नए आइडिया लेने के लिए कहा। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक खत्म हो गई है और अब बीजेपी अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। मोदी सरकार कई बड़े मंत्रियों का नाम हटाने की तैयारी में है, लेकिन परिसीमन को लेकर जो विवाद था उसकी जिम्मेदारी शाह ने संभाली और थलापति विजय को अपने पक्ष में करके सबको चौंका दिया। इसलिए भी ये चौंकाने वाला है क्योंकि तमिलनाडु में थलापति विजय कांग्रेस के समर्थन से सीएम है, लेकिन राहुल गांधी को दरकिनार करके मोदी शाह की टीम में विजय शामिल हो गए। बीजेपी के साथ थलापति विजय जिस तरह से बातचीत और राजनीतिक समीकरण बिठा रहे हैं, क्या वो सही है? अपनी राय दे। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।